नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा जो अगला ज़िला है वो हम बात करने वाले हैं दतिया ज़िले के बारे में। तो ग्वालियर संभाग का ये लास्ट का ज़िला है दतिया संभाग। इसके बाद ग्वालियर संभाग पूर्ण रूप से क्या है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम ग्वालियर के बाद फिर जो अगला हमारा संभाग है वो पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं दतिया ज़िले की। तो दतिया ज़िले के बारे में हम बेसिकली राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियों के बारे में हम, उसके बाद वहाँ पर जो स्पेशल क्षेत्र है वहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करें। तो हम सबसे पहले अगर दतिया की बात करते हैं तो दतिया माँ पीताम्बरा जो माता है उनकी भूमि है। श्री क्या है माता पीताम्बरा माता की क्या है भूमि है दतिया। यहाँ पर क्या है NH, यहाँ पर NH 44 लगता है। यहाँ पर NH 44 लगता है। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियाँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो नदियों में क्या है सिंध, पहुज और मोहर, बेतवा और पार्वती। अगर हम नदियों की बात करें तो सिंध, पहुज, मोहर, बेतवा और पार्वती नदी, ये यहाँ पर नदियाँ हैं। बांध की अगर हम बात करें तो मूल बांध और पहुंच बांध यहाँ पर आपने देख लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर हम बात करते हैं दतिया के बारे में। जो वहाँ पर जनसंख्या है वो कितनी है, जन घनत्व कितना है, लिंग अनुपात कितना है, वो हम बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल की तो 2691 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 7,86,375 इसकी जनसंख्या है। जन घनत्व की बात करें तो 233 इसकी जन घनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो 858 इसका लिंगानुपात है। तहसील की बात करें तो तहसील में पाँच तहसील हैं इसमें, दतिया, सेबड़ा, भंडेर और इंद्रगढ़ और बड़ौनी। यहाँ पर क्या है 5 यहाँ पर तहसीलें हैं। विकासखंड 3 सामान्य है। पिन कोड यहाँ पर 775 661 है। प्रमुख आकर्षण की बात करें यहाँ पर प्रमुख आकर्षण कौन सा है तो पीताम्बरा शक्तिपीठ है, सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल है, उन्नाव का बालाजी सूर्य मंदिर है। उसके बाद करें सतखंड महल राजा वीरसेन द्वारा निर्मित है 7 मंजिल, तो ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक, अब हम बात करते हैं फिर वहाँ पर जो प्लेसेस हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं कहाँ पर दतिया में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रतनगढ़, तो रतनगढ़ में क्या है, रतनगढ़ में माता का मंदिर है। जो माता का मंदिर है वो क्या है प्रसिद्ध माता का मंदिर है और क्या है घने जंगलों के बीच स्थित है। घने जंगलों के बीच स्थित है रतनगढ़ में। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो बॉटनिकल गार्डन में क्या है, अगर हम बात करें बॉटनिकल गार्डन में तो भंडेर और दतिया मार्ग पर स्थित वन विभाग द्वारा विकसित वनस्पतिक उद्यान है। क्या है वनस्पतिक उद्यान, ठीक है। उसके बाद सोनगिरी की बात करें तो सोनगिरी में क्या है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ पर क्या है 100 से अधिक जैन मंदिर है। ऊनो की बात करें तो ऊनो क्या है प्रागैतिहासिक स्थल रहा है। ये प्राचीन बालाजी सूर्य मंदिर रहा है, यहाँ पर मंदिर है और प्रागैतिहासिक स्थल रहा है। उसके बाद प्राचीन बालाजी सूर्य मंदिर यहीं पर है, उसके बाद पवित्र कुंड भी यहीं बना है। उसके बाद बड़ौनी में बात करें तो बड़ौनी में क्या है ऐतिहासिक स्थल रहा है और गुप्तकालीन बौद्ध जैन मंदिर यहाँ उपस्थित है, यहाँ पर बने हैं। गुप्तकालीन बौद्ध और जैन मंदिर यहीं पर बने हैं। उसके बाद बुंदेली शैली की यहाँ पर बुंदेली शैली की हवेली और किले, बुंदेली शैली की हवेली और किले यहीं पर स्थित है। सयोनघा की बात करें, सयोनघा में क्या है प्रमुख तहसील मुख्यालय है। उसके बाद कन्हरगढ़ का प्रसिद्ध किला है। उसके बाद नंदन मंदिर है। सिंधु नदी द्वारा क्या है निर्मित जलप्रपात है। सिंधु नदी द्वारा क्या है निर्मित जलप्रपात है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं फिर
भंडेर की, तो भंडेर में क्या है नवनिर्मित नवगठित क्या है तहसील है ये। महाभारत काल में क्या है बांधकपुर, जो बांधकपुर नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर क्या है सूरतलैया लक्ष्मण मंदिर और पुराना किला मौजूद है। सूरतलैया और पुराना किला यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हम बात करें गुजरार, उसके बाद अगर हम बात करें गुजरार, उसके बाद हम बात करें अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है यहाँ पर। अशोक का शिलालेख यहाँ पर स्थित है, जो कि क्या है ब्रह्मलिपि में, ब्रह्मलिपि से प्राप्त है। ये अशोक के दो शिलालेखों में से एक है, क्योंकि यहाँ क्या है अशोक का नाम पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अशोक का नाम पाया गया है गुजरार में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो अगला स्थल है, अगले स्थल की अगर हम बात करें, हमने अगले स्थल की हम यहाँ पर बात करें तो पंचकवी की टोरिया। पंचकवी की टोरिया में क्या है दतिया के पास स्थित क्या है भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दतिया के पास क्या है भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है पंचकवी टोरिया। यहीं पर क्या है अगर हम देखें उदनू की टोरिया, ये दतिया के पास एक पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित यहाँ पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। दतिया में हम देखेंगे क्या जो सर्वाधिक है उच्च क्या है मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका, मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना। धूमावती देवी का मंदिर यहीं पर है, धूमावती देवी का मंदिर यहीं पर है, धूमावती देवी का मंदिर यहीं पर है। और यहीं पर क्या है बेटी बचाओ अभियान यहाँ पर चालू हुआ था 2011 से 15 अक्टूबर 2011 से 15 अक्टूबर। महाभारत युग में क्या है दैत्यवर्ग था, दैत्यवर्ग इस स्थान को ही कहते थे, और इसका नाम क्या था दिलीप नगर था। इसको क्या है लघु वृंदावन भी कहते हैं, इसको क्या है लघु वृंदावन भी कहते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ अनेक मंदिर है। कहाँ पर दतिया में। अन्य मंदिर अगर हम बात करें तो अवध बिहारी है, शिवगिरी है, विजय राघव है, गोविंद मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है। तो ये अन्य मंदिर है। यहाँ पर हम थोड़े से और अगर हम बात करें तो माता पीताम्बरा शक्तिपीठ। यहाँ पर क्या है श्री गोपाल स्वामी द्वारा यहाँ पर क्या है बगलामुखी देवी और धूमावती देवी की मूर्तियों की स्थापना की गई थी, और यह स्थान पौराणिक युग का है। तो स्थापना किसने की थी गोपालवासी स्वामी द्वारा। ठीक है। पीठ में महाभारतकालीन यहाँ पर क्या शिव मंदिर है, पीठ में महाभारतकालीन शिव मंदिर है पीठ में। और हम बात करें सतखंडा महल, तो यहाँ पर क्या है बुंदेल राजा वीरसिंह द्वारा जोदेव द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित 7 मंजिल महल, इसे पुराना महल, हवा महल, खित्री महल भी कहा जाता है। ये एक दतिया के बारे में फैक्ट है। और दतिया के बारे में क्या फैक्ट है राजगढ़ पैलेस एवं म्यूजियम। तो पीताम्बरी पीठ के नज़दीक क्या है राजा शत्रुजित बुंदेला द्वारा निर्मित राजगढ़ पैलेस है। नज़दीक ही क्या है भूगर्भीय सांस्कृतिक महत्व का म्यूजियम है। तो यहाँ हमने आज दतिया जिले के बारे में जाना कि दतिया जिले में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो प्रसिद्ध हैं और वो काय के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो सामान्य जानकारी होती है किस जिले की तो वो हमने जाना। जो हमारा दतिया जिला है वो क्या है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और यह तीसरा सबसे छोटा जिला है, और जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या है सीमा बनाता है। तो ये था दतिया के बारे में संपूर्ण एक प्रकार से संक्षिप्त जानकारी। तो यहाँ पर दतिया समाप्त होता है, और दतिया के समाप्त होने के साथ ही यहाँ पर क्या है ग्वालियर संभाग भी समाप्त होता है। ग्वालियर संभाग समाप्त होने के साथ ही क्या है जो हमारा अगला संभाग है वो चालू होगा, उसके साथ ही जो हमारे उसके जिले हैं वो चालू होंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस, और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो
तो कमेंट में आप लोग क्या है कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको यहाँ किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस। थैंक यू।